बॉलीवुड के हसीन सपने, ग्लैमर की चकाचौंध। जी हाँ, नौजवानों में बॉलीवुड में एंट्री का क्रेज़ किसी से छुपा नहीं है। बॉलीवुड में एंट्री के लिए जब नौजवान ख्वाब देखने शुरू करते हैं तो उन ख्वाबों की चकाचौंध में कई बार ये भूल जाते हैं कि उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। बॉलीवुड की चकाचौंध में उन्हें ख्वाब दिखाने वाले लोग उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के हसीन सपने देखने वालों के लिए ही हमारा ये ख़ास प्रोग्राम पेश है आपके लिए, आउच कास्टिंग काउच। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़ का खास कार्यक्रम आउच कास्टिंग काउच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का मामला कोई नया नहीं है। गाहे बगाहे कास्टिंग काउच के किस्से सामने आ ही जाते हैं। अक्सर बॉलीवुड में एंट्री के नाम पर नए और ज़रूरतमंद कलाकारों को, जिनमें खासकर लड़कियों को अपने निशाने पर लेने वालों की कोई कमी नहीं है, मगर एक न एक दिन उनका सच सबके सामने आ ही जाता है। पेश है ये खास रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे एहसान रेहान साहब से, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। चेयरमैन है न्यू इंडिया फैशन वीक के। आपका बहुत बहुत स्वागत है एहसान रेहान साहब। और उनके साथ है दीपिका गिल, जो मॉडल और एक्ट्रेस है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आज की तारीख में जो कास्टिंग काउच का मामला है वो तो है ही, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की रंगीन और चमक दमक की दुनिया से जो फिल्में निकलती हैं वो फिल्म प्रेमियों का एंटरटेनमेंट करती हैं और बॉक्स ऑफिस पर अपने वजूद का असर छोड़ती हैं। मगर ये भी सच है कि फिल्मों में काम देने के नाम पर यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने की भी परंपरा रही है। जिनके सपनों में स्टार बनने का दीवानापन होता है और जो स्टार बनने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहते हैं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले फिल्म निर्माता और निर्देशकों की यहाँ कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये बॉलीवुड है। हाल ही में फिल्म मुंबई कैन डांस साला के म्यूजिक रिलीज फंक्शन में राखी सावंत की दोस्त मनीषा कुमारी ने फिल्म के निर्देशक सचिंद्र शर्मा को तमाचा जड़ा, जिससे उनका असहज होना स्वाभाविक था। यहाँ भी आरोप लगा कि मामला कास्टिंग काउच का है। इस घटना के बाद निर्देशक सचिंद्र शर्मा ने राखी सावंत की दोस्त मनीषा पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है। इस मामले में निर्देशक सचिंद्र शर्मा ने कहा था कि पब्लिसिटी के लिए भी ऐसा किया जाता है और इस लड़की ने इनकी पार्टी खराब कर दी। इसी बॉलीवुड में निर्देशक मधुर भंडारकर पर मॉडल प्रीति जैन ने बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए थे, पर बाद में प्रीति ने केस वापस ले लिया और मधुर भंडारकर को भारी राहत मिली। आज अगर बात की जाए फिल्मों में अपना मुकाम बनाने वाले कलाकारों की, खासकर महिला कलाकारों की, तो ये किस तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। मगर बहुत कम महिला कलाकार ही अपने शोषण की कहानी बयान करने सामने आती है। मगर कास्टिंग काउच की बात की जाए तो फहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है। फिलहाल बहस इस बात पर होनी चाहिए कि कास्टिंग काउच का भूत कब तक अपने साए का खौफ फैलाता रहेगा। अवनिंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। कास्टिंग काउच का मोटा मोटी जो मतलब होता है, जहाँ तक हमने समझा है, उसका मतलब यही होता है कि हम आपको स्टार बनने का मौका देंगे, लेकिन बदले में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब स्वाभिमान की बात होती है और एक चाहत की बात होती है तो उस पर कहीं ना कहीं से ये जो शब्द है कंप्रोमाइज़ करना, कुठाराघात बनकर उनको तकलीफ देने का काम करता है। कई ऐसे शब्द हैं बॉलीवुड में जिससे कलाकार, खासकर जो स्टार बनने का सपना लेकर आता है मुंबई में, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से वो भटक गया है और कई बार कुंठित हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो आदमी गलत रास्ते पर भी जा सकता है। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे कि दरअसल कास्टिंग काउच को लेकर कब हम खुल के कह सकेंगे कि वाकई ये जो भूत है, ये जो बीमारी है, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। कोई भी कलाकार आज़ादी के साथ, बुलंदी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जो सफ़र है वो तय कर पाएगा। और इसी मसले पर हम सबसे पहले जानेंगे दीपिका गिल से कि उनका क्या कहना है आज की तारीख में। दीपिका, आप बताइए कि बॉलीवुड में जो सपने लेकर हम आते हैं, चाहे वो स्ट्रगलर हों, चाहे वो अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, उनको किस तरह का सामना करना पड़ता है? आपका क्या अनुभव रहा है, ये बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है। अगर आप कहीं पर भी कास्टिंग के लिए जाते हो
तो आपके टैलेंट कोई मायने नहीं रखता। जी। सबसे पहले उनकी बात होती है कि आप कॉम्प्रो के लिए रेडी हो या नहीं। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें लगता है कि हम बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा, तो क्यों ना हम ऐसे करके लीड पा लें। तो इस जरिए से वो लोग फंस जाते हैं और कॉम्प्रो के लिए रेडी हो जाते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है नहीं, हम अपने टैलेंट के ऊपर ही काम करेंगे और उससे हमें काम मिलेगा। ऐसे में क्या होता है, हम जितनी भी जगह पे जाते हैं सबका यही मानना होता है कि आप सिर्फ स्ट्रगल करते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको प्रॉपर काम कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जी। तो इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों के साथ मुझे लगता है कि बहुत गलत होता है। जो छोटे शहरों से आते हैं शायद उन्हें पता भी नहीं होता, और कई बार वो लोग कॉम्प्रो कर लेते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। बिल्कुल, ये बड़ा बहुत ही गंभीर सवाल है कि कंप्रोमाइज़ करने के बावजूद उनके साथ जो वादा खिलाफ़ी की जाती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, यानी धोखा ही धोखा मिलता है हर तरफ से। एहसान रेहान साहब, आप बताइए कि आप न्यू इंडिया फैशन वीक जैसे आयोजन से जुड़े हुए हैं, आपका किस तरह का अनुभव रहा है? क्योंकि आपका जो उठना बैठना है, लगातार हमने सुना है कि बहुत सारे मॉडल से आप मिलते हैं, खासकर लड़कियों से, तो किस तरह की सावधानी बरतते हैं या कितना दबाव रहता है आपके ऊपर? थैंक्स टू लेमन न्यूज़। सबसे पहले तो मैं लेमन न्यूज़ का धन्यवाद करूँगा कि इस अहम मुद्दे पर लेमन न्यूज़ ने हमें बुलाया और मुझे अपनी बात रखने के लिए एक मौका मिला आपके चैनल के माध्यम से। आजकल जो ये चल रहा है, जैसा आपने ये बात पूछी है कि कास्टिंग के बहाने या कास्टिंग होती है, अभी तो काफ़ी जगहों पर हो रही है। एक हब हो गया है लोखंडवाला जी। वहाँ पे भी कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, काफ़ी होते हैं। इसमें कुछ सही लोग भी होते हैं, कुछ उसमें से कुछ गलत लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं मैं सभी लोगों को गलत कहूँगा। जी। ये एक ट्रेंड बन गया है। और जैसे कि कहा कि अभी न्यू इंडिया फैशन वीक एज अ चेयरमैन, न्यू इंडिया फैशन वीक के एज अ चेयरमैन मैंने भी काफ़ी शोज़ किए हैं। और हमारे जो शो में जो कास्टिंग होती है, जो ऑडिशंस होते हैं, उसके अलग मेंबर्स बने हुए हैं। इवन मैं ख़ुद पर्सनली भी ऑडिशंस लेता हूँ, लड़कियों के, लड़कों के। तो कुछ लोग थोड़ा, जैसे मॉडल्स आते हैं लड़के लड़कियाँ, वो थोड़े घबरा के भी आते हैं कभी के कुछ उनसे कॉम्प्रोमाइज़ की बात ना की जाए। तो खैर हमारे शो में तो ऐसे लोग हैं नहीं, हम बड़ा ही साफ़ सुथरा काम करते हैं। तो हम लेकिन ऑडिशन रेहान साहब, कई बार हो सकता है शायद किसी ने आपको ऑफ़र दिया हो कि मैं तैयार हूँ सर, आप जो चाहें करें, लेकिन मुझे ब्रेक ज़रूर दें। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल हुआ नहीं है हमारे साथ, ना मेरे साथ, ना हमारे जो मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स हैं उनके साथ। लेकिन ऐसी चीज़ें मेरे सामने दूसरों की तरफ से आती है। जैसे कि मैंने ये तो जाहिर बात है, किसी से बात छुपी नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्रीज़ हो या फैशन की दुनिया हो, इनमें लड़का हो या लड़की हो, जहाँ तक अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता चुन के ही इनको आना पड़ता है। जैसे मॉडल है दीपिका जी, इन्होंने भी कहा कि कुछ मॉडल्स जब आते हैं तो उनको सबसे पहले तो बताया जाता है कि आपको हम शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं। शॉर्ट लिस्टेड ऐसे होता है कि 100 मॉडल्स होते हैं, उसमें से 20-25 लोगों को चुना जाता है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो उन शॉर्ट लिस्ट में फिर उनसे जैसा फिर वो शुरुआत होती है कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से, वो शुरुआत होती है, फिर लोग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, इन तक बात जाती है। तो कोऑर्डिनेटर से शुरुआत होती है। कोऑर्डिनेटर काफ़ी ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं कि हम आपको रोल देंगे, तो आपको साथ डायरेक्टली बात करते हैं। मैंने ऐसा सुना है, काफ़ी मॉडल्स ऐसा भी होता है कि कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वेलकम, अगर आप कंप्रोमाइज़ से डरते हैं या हिचकिचाते हैं तो नो एंट्री। बिल्कुल ऐसा भी कहा गया है। अभी एक तो मैं शायद मैं कैमरे पे नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, कोई फेमस डायरेक्टर भी है सीरियल की, और काफ़ी चीज़ें मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कि वो लोग वो अगर किसी को मतलब भा जाता है वो, तो वो खुलेआम बोल देते हैं, अगर मेरे साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो आपको इंडस्ट्री में हम काम करने भी नहीं देंगे। अभी वो सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने कहना चाहूँगा कि जितने भी मॉडल्स, एक्ट्रेस, ज़्यादातर लोग मुंबई के बाहर से आते हैं, और वो लोग के 2 मसले होते हैं। पहले ये होते हैं कि शायद फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो, दूसरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मॉडल्स ऐसे होते हैं कि उनको ख़ुद शौक़ है। तो
काफ़ी लोग इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ के कॉम्प्रोमाइज़। और कॉम्प्रोमाइज़ जैसे इन्होंने कहा दीपिका जी ने कि कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं और वादा करते हैं हम आपको काम देंगे, फिर वो काम देते नहीं है। और ऐसे काफ़ी फ्रॉड जो ऑडिशन लेते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर है जो अपनी ऑफिस से रेंट पे लेके काफ़ी समय से, और दूसरी बात है कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा पैसे भी ऐंठ लेते हैं। अच्छा, पिछले दिनों एक घटना घटी थी, हाँ। एक फिल्म आ रही है, उसके म्यूजिक रिलीज फंक्शन में बिल्कुल। एक स्ट्रगलर लड़की ने, जो राखी सावंत की दोस्त कही जाती है, मनीषा नाम है, उसने सरेआम एक डायरेक्टर को थप्पड़ मारा। ये इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही परंपरा है या फिर कहीं ना कहीं से उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो नाराज़गी है वो है सामने? बिल्कुल इस बात पे मैं खुलासा करना चाहूँगा कि जैसे कि उन्होंने वो एक मुंबई कैन डांस वाला का वो हुआ था, तो उसमें राखी सावंत की जो फ्रेंड गई थी, अब उसने उस डायरेक्टर को लाफा मार दिया। अब एक हिसाब से देखा जाए तो खैर उतना मैं इस पे इतना ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, इतना कहना चाहूँगा कि उसने मारा तो फ्रस्ट्रेशन ही था उसका, और अगर उसको मारना ही था तो खैर जाके पुलिस कंप्लेंट कर देती। उसको उतना ये हो सकता है कि पब्लिसिटी स्टंट भी हो, या हो सकता है उससे जेन्युइनली वो हादसा हुआ भी हो। तो इसकी जो हमारा कानून है वो इसका फैसला करेंगे कि जब कुछ भी कंप्लेंट्स होंगी तो इसका हल निकालेंगे, क्या सही था क्या गलत था। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन आज उस लड़की ने उसको सरेआम लाफा मार के किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है अभी वो उसका फ्रस्ट्रेशन था। मैंने कहूँगा कि वो ठीक। ये बताइए कि आज की तारीख में जब कोई कलाकार बिल्कुल तैयार होकर आता है, ट्रेनिंग लेकर आता है और ये मकसद लेके आता है कि उसे सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक इमेज बनानी है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो मनोबल पर कितना असर पड़ता है? उनके मनोबल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कई बार तो होता है आर्टिस्ट डिप्रेशन में आ जाता है। हमें जल्दी से जल्दी केसेस सुनने मिलते हैं कि कभी किसी ने सुसाइड कर लिया या कभी कोई डिप्रेशन में आ गया, घर से बाहर नहीं जा रही है मॉडल्स। वो इन सब चीज़ों की वजह से होता है। उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है लेकिन उन्हें दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जिस भी जगह पे जाते हैं वहाँ पे हर जगह सिर्फ कॉम्प्रो की बात होती है। तो जो लड़कियाँ करना चाहती हैं उन्हें लीड मिल जाता है, वो स्क्रीन पे दिखती हैं, पर जिनके अंदर टैलेंट है एग्जैक्टली वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सब कास्टिंग काउच की वजह से होता है। जितनी भी चीज़ें हैं कहीं पर भी नज़र आती ही नहीं है वो, क्योंकि वो डायरेक्टली बात करते हैं आपसे, आप कॉम्प्रो के लिए रेडी हो तो ही आप कास्ट होगे, अदरवाइज टाटा बाय बाय। अदरवाइज टाटा बाय बाय। लेकिन इस बॉलीवुड में भी अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं दीपिका। अगर कोई शोषण की बात करता है, कंप्रोमाइज़ की बात करता है, तो ऐसे कई बड़े स्टार भी हैं। अगर हम सलमान खान की बात करें तो आपको याद होगा उन्होंने कई नई लड़कियों को मौका दिया और वो लगातार आज भी राज कर रही इंडस्ट्री पर। तो आपको नहीं लगता कि वाकई ये रास्ता भी हो सकता है जहाँ पर सलमान खान जैसे लोगों की जो भावना है उस तरह से लोग अपने आप को जोड़ें? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ऐसे लोग भी हैं इंडस्ट्री में जो सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं, आपको आगे तक पहुंचाते हैं। ज़रूरी नहीं उनका मकसद हो कि वो आपको कॉम्प्रो के लिए बोले, पर अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं इंडस्ट्री में। बिल्कुल। रेहान साहब, ये बताइए कि जब अच्छे और बुरे के बीच की जो सड़क होती है उसमें कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है। आप उस रास्ते पर अगर खड़े हों तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और डर जाते हैं? नहीं, सबसे पहले तो इन्हें खुद अपना फ़ैसला करना है, क्योंकि गलत रास्ता और सही रास्ता जी, ये ऐसा नहीं कि छुपा हुआ है। वो उसकी शुरुआत में ही पता लग जाता है कि उसका इंटेंशन क्या है, उसकी सोच क्या है। जो हमारा कास्टिंग डायरेक्टर है या हमें जो ऑडिशन ले रहा है, तो सबसे पहले उन्हीं को तय करना है कि हमें कदम कैसे उठाना है। कि हमें अगर लगती है ऐसी कुछ दस्तक नज़र आती है तो हम उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दे के, अगर हमें हमारे अगर लक में या नसीब में अगर काम लिखा है तो हम कहीं भी करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें यह आ जाती है कि इसमें स्ट्रगल जो करते हैं जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। अभी जैसे आपने दीपिका जी से पूछा कि सलमान खान, आमिर खान जैसे लोग काफ़ी उनको मौका मिल जाता है एक्ट्रेस को, तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा उन्हें ऐसा भी मौका नहीं मिलता। उसमें कुछ ना कुछ एक इन्फ्लुएंस होती है, एक उनकी पहचान होती है। तो उस पहचान के ताल्लुक से उन्हें एक ब्रेक बड़ा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सक्सेस हो जाते हैं। अभी काफ़ी लोग, जैसे मैं सलमान भाई के बारे में कहना चाहूँगा, उन्होंने उनके साथ जो एक्ट्रेस काम की है काफ़ी सक्सेस हो गई है। उनको बॉलीवुड और वहाँ की मद्रास की मूवी में काफ़ी रोल्स मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बेहतर भी हो रही है, इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो रही हैं। दीपिका, और अगर हम आज की बात में कहते हैं कि लोकेशन भी बहुत मायने रखता है कि आपका लोकेशन कहाँ है, और इस मसले को हम, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक सैयद सलमान साहब जुड़ गए हैं। सैयद सलमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, शुक्रिया आशुतोष जी।
सलमान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हम सलमान खान की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कास्टिंग काउच का धौंस जमाते हैं, लेकिन सलमान खान ने अक्सर नई लड़कियों को स्टार बनाने का काम किया है। आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि आप कास्टिंग काउच को लेकर किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और क्या आप सोचते हैं कास्टिंग काउच के बारे में? जी। अक्सर मीडिया में और मीडिया के बाहर भी कास्टिंग काउच का मामला प्रकाश में आता है जी। कास्टिंग काउच के वो मामले प्रकाश में आते हैं जहां पर या तो जो अदाकारा होती है वो उन्हें काम नहीं मिलता है, या फिर ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं जहां पर मीडिया स्पाई कैमरे की मदद से उसे भंडाफोड़ करता है और अपने डमी रिपोर्टर्स वगैरह के थ्रू। लेकिन एक तरह का ये इंडस्ट्री के लिए अभिशाप तो जरूर है और कास्टिंग काउच से लाख इनकार करे मीडिया एंटरटेनमेंट के लोग, लेकिन कास्टिंग काउच है और ये होता रहा है, होता रहेगा तब तक जब तक नशा महिलाओं में एक तरह का वो अति महत्वाकांक्षी महिलाएं जब तक इस फील्ड में अपने भाग्य आजमाने की कोशिश करती रहेंगी तब तक ये अभिशाप बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारे मामलों में कास्टिंग काउच होता है, अच्छे भले घर की लड़कियां भी इस फील्ड में आती हैं और वो जरूर अपना नाम करती हैं बिना कास्टिंग काउच के भी, लेकिन कास्टिंग काउच के मामले से इनकार नहीं कर सकते। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने जब आखिर देखिए कि मीडिया ने जब जब इस मामले में कोई भी मामले को प्रकाश में ले आया है तब ये पता चला है कि कास्टिंग काउच होती है। कई बड़े अदाकाराओं के नाम आए हैं इसमें, कई अदाकारों के नाम आए हैं, कई डायरेक्टर्स के नाम हैं। तो ये कास्टिंग काउच अपने आप में इंडस्ट्री के लिए अभिशाप है। ये इस अभिशाप से ये कब निकलती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कहा यह जाता है कि इंडस्ट्री एक परिवार की तरह है, लेकिन परिवार में अगर इस तरह की हरकतें होती हैं, कास्टिंग काउच के मामले सामने आते हैं तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए शर्मनाक है। इसमें बड़े अभिनेताओं को, बड़े डायरेक्टर्स को, बड़े प्रोड्यूसर्स को इसमें पहल करनी होगी, क्योंकि बदनाम आखिर वही होते हैं। तो ये उस बदनामी से निकलने का अगर किसी को क्रेडिट जाएगा तो उन लोगों को जाएगा जो इस अभिशाप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस अभिशाप के दलदल में फंसने वाले लोगों को जो लोग बचा पाएंगे वही इस इंडस्ट्री को इस मामले से आजाद करा पाएंगे। क्योंकि मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कास्टिंग काउच अपने आप में एक अभिशाप है। किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात है ये, और ये अपने आप में शर्मनाक है। बिल्कुल। एक और सवाल, लेकिन आखिरी सवाल, ये बताइए कि बहुत सारे लोग सपने लेकर आते हैं सलमान साहब, और कई बार उनके साथ शोषण की घटनाएं जो है वो सामने नहीं आ पाती। वो डर जाते हैं कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे कोई ब्रेक ना दे। इस बारे में उन लोगों को क्या समझाएंगे? आवाज उठाना, देखिए क्या है कि अपनी अपनी मजबूरियां, बहुत सी मजबूरियां सबकी होती हैं जी। जरूर कोई मजबूरियां उनकी रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता जी। तो ये बेवफा वाला शब्द को थोड़ा सा आप पलट के जो मजबूर होते हैं वो मजबूरी में समझौता कर बैठते हैं, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्हें कहीं न कहीं जब तक लोग शोषण करने के लिए तैयार बैठे हैं और लोग शोषित होने को तैयार हैं, शोषण तो हमारा और आपका भी होता है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पाते। जी बेशक बेशक, मैं उसी इशारे पर आ रहा था कि शोषण हर एक का होता है। आवाज जिसने उठा दी जी तो वो बागी हो गया, फिर उसे काम मिलना बंद हो जाता है, या लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं कि ये हमारा इसने हमारी आवाज को बुलंद किया है। लेकिन इंडस्ट्री में ये मामला है कि जिसने भी आवाज उठाई उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। बिल्कुल। वो फिर बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों तक भी सीमित हो जाते हैं और उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमेशा ही जो दबंग होता है, जो चतुर होता है, जिसकी चलती है, जो इंडस्ट्री को अपने इशारों पर जो लोग चलाते हैं, वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं और फिर जब उनके इशारे पर आवाज बुलंद करने वालों का क्या हश्र होता है। ऐसे कई अदाकारों को और कई अदाकारों को हम जानते हैं जिनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण भी हुआ है। वो लोग, उनको आप जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं आशुतोष जी, आपने देखा उनको करीब से और उनकी दुर्गति होते हुए भी देखा है जी। बिल्कुल। और क्या उनकी स्थिति होती है ये आपके सामने है। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए सैयद सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शोषण की जहाँ तक बात है, जिस तरह से आपने परिभाषित की कि
शोषण सबका होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खासकर, और हमारे साथ एहसान रेहान साहब बने हुए हैं और दीपिका गिल जो हैं वो लगातार चर्चा में शामिल हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपिका, आपको ये बताना चाहेंगे कि शोषण हर फील्ड में होता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन अभी आपसे अगर पूछा जाए हाल फिलहाल की कोई, अगर आप अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे आप? मैं आपको कल का हादसा बताना चाहूँगी जो खुद मेरे साथ ही हुआ था। अच्छा मैं एक जगह पे ऑडिशन देने के लिए गई थी जी। मैं वहाँ बिज़ी थी, तो एक कास्टिंग वाला मुझे कॉल करता है। मैं ऑलरेडी उनको जानती थी जिनसे मेरी बात होती थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको 10 मिनट में कॉल करती हूँ, मैं अभी बिज़ी हूँ। वो कंटिन्यूसली मुझे कॉल कर रहे थे और मैं ऑडिशन में उनका फ़ोन नहीं उठा पाई। देन मैंने फ्री होकर उनका फ़ोन रिसीव किया, तो वो बहुत ही बदतमीज़ी से मुझसे बोलने लगे कि जानती हो मैं कौन हूँ, मैं आर्यन हूँ और तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो। तो मैंने उनसे बोला कि आप कैसे बात कर रहे हैं, पहले तो आप तमीज़ से बात करें, नहीं तो आप बात ना करें। वो और चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम अगर मुंबई में रहना चाहती हो, काम करना चाहती हो, तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। और अब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन काम दिला देता है, तुम कैसे रहती हो मुंबई में, और तुमने किससे पंगा लिया है तुम्हें पता नहीं है। मतलब वो बहुत ही वाहियात तरह की बातें करने लगे फ़ोन पर और बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया गुस्से में। उसके बाद वो मुझे किसी और से फ़ोन कराते हैं, कोई मुस्तफ़ा भाई है कि अब आप बॉम्बे में रहकर दिखाइए, आप इस इंडस्ट्री में काम करके दिखाइए। तो जनरली मुझे लगता है जो मेरे साथ हुआ वो हर लड़की के साथ कहीं ना कहीं होता होगा और हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम डर जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। बिल्कुल, वो आज मेरे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। और वो गालियां दे रहे हैं फ़ोन पे, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम मॉडल्स जो हैं वो उनका कुछ नहीं कर सकते, हमें काम के लिए उनके पास ही जाना है। और रेहान सर, ऐसा भी लगता है कई बार जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है या जो भी शख्स होता है वो कहता है कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। आपका नाम एहसान है, आप इसको अच्छी तरह समझते होंगे, क्या वाकई उसके अंदर ये भावना होती है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कास्टिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं उनमें भी भाई आगे हैं जो धमकियाँ देते हैं कि अगर आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो हम आपको इस मुंबई शहर में ना काम करने देंगे, ना कोई आपको काम देगा। तो ये बड़ी हंसी की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, और मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि कंप्लेंट वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में दे दें तो अच्छे दिन आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको बिल्कुल ये एक्शन भी होगा। इनको इस बात पे यकीन मुझे हमारी जो कानून है वो इंसाफ दिला देंगे हमें। अब कहना चाहूँगा कि ये जो कास्टिंग वाले हैं, अभी आप जैसे कहा कि एहसान करते हैं एहसान दो तरीके के होते हैं कि एहसान ये करना कि जैसे हमारे सलमान खान साहब है, आमिर खान साहब है, वो एक जेन्युइनली यानी प्रमोट करते हैं, उनको बढ़ाते हुए एहसान अलग हो गया जो जेन्युइन होता है जी। और एक एहसान के नाम पे उसको यूज़ करना कि भाई हम आपको काम दे देंगे तो आपको ऐसा करना होगा। चलो कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है तो काम नहीं मिलता, कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर काम दे भी देते हैं। इसमें लड़कियाँ ऐसी रहती है जो इस काम के लालच में, सक्सेस के नाज पे, अपने ये बॉलीवुड में आने के लिए, सीरियल्स में आने के लिए अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को पेश कर देती है। तो मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर हमें हमारे नसीब में है, अगर हमें अच्छा काम मिल रहा है, अच्छी चीज़ मिल रही है, अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से ऐसा कुछ होता है तो लेमन न्यूज़ तो है ही, बिल्कुल आप इधर आके अपनी बात को पेश कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारा न्यू इंडिया फैशन वीक जो है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आके हमारे पास आए, हम उनको जिनको ब्रेक नहीं मिल रहा हम उनको बिल्कुल अपने फैशन के ज़रिए से ब्रेक देना चाहेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है 90% तो कॉम्प्रोमाइज़ का सिस्टम चल रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पूरा साफ़ है, इसमें लड़कों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। अच्छा, हाल ही में कुछ 6-8 महीने पहले मैंने एक फ़ैशन शो किया था, मैंने उसमें ऑडिशन रखा था। तो उस वक्त मेरे जो ऑडिशन ले रहे थे वो थोड़ा आउट ऑफ बॉम्बे थे, तो पर्सनली मैंने ऑडिशन लेना शुरू किया था। तो मैंने एक लड़के का मुझे फ़ोन आता है, हाशिम बेग, वो आउट ऑफ इंडिया का लड़का है, उसको मॉडलिंग का शौक़ है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसे ऑफ़िस पे बुलाया, मेरे बैंड्रा के ऑफ़िस पे। तो उस वक्त शायद मुझे कुछ ज़रूरी काम था, तो मैं किसी के घर पे, मुझे दावत थी, वहाँ चले गया था अर्जेंटली। तो मैंने उसे कहा कि सेंटा क्रूज़ एक घर है, वहाँ पे आप आ जाइए। तो डरते डरते वो घर पे आया, बेल बजाई, हॉल में जो एक शख्स है वो कहता है कि रिहान भाई जो है वो बेडरूम में बैठे हुए हैं। तो कदम अपने स्लो बड़ा के आगे बढ़ता रहा, मुझसे कहता है कि, और मैंने इत्तेफाक से उसे कह दिया कि आओ बेड पे बैठिए। तो
और वो टेंशन में आ गया। तो उसने मैंने कहा यार नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा हाशिम। मैंने कहा तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, अच्छा लगा तुमसे मिलके, और आपको बिल्कुल मैं इसमें ज़रूर फैशन में अपने शो में, रैम शो में मौका दूंगा। तो उसने मुझे ख़ुद कहा, ये उसके अल्फाज थे कि 99% जहाँ भी मैं गया मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुला गया। तो मैं हैरान हो गया, क्या यार मैंने लड़कियों में तो सुना, लड़कों में भी होता? बोले ये रेहान जी बिल्कुल लड़कों में भी होता है। तो मैंने उससे ख़ुद कहा कि हाशिम मैंने तो आपको रैम के शो में ले रहा हूँ, अगर कभी आगे फ्यूचर में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत कोई भी शोज़ में होती है या कहीं आपको कास्टिंग में बुलाया जाता है, अगर कोई आपको ऐसी बातें करता है, इतनी वाहियात बातें, इतनी बदतमीज़ी से, या कोई आपको अप्रोच करता है, तो आप बेझिझक मुझे फ़ोन कर दीजिए, क्योंकि मेरे सर्कल में ऐसे कुछ फाउंडेशंस के लोग हैं, ऐसे कुछ चैनल्स के न्यूज़ के लोग हैं, मेरे जानने में ऐसे खुलना कुछ, होगा। देखिए तो मैं उनकी बात पहुंचाऊंगा। और ये हालांकि बंद होना चाहिए काफ़ी, जैसे अभी हाल ही में ये प्रीति जैन का कुछ साल पहले हुआ था, जो मधुर भंडारकर जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी, फिर वो मामला भी काफ़ी खींचा गया, फिर उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मामला चलता रहा। तो ऐसी चीज़ें हो रही है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, बुराई ज़्यादा है, ये मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो अच्छाई और बुराई का जो सफ़र है वो साथ साथ होता है। कहते हैं कि एक नदी के दो तीर होते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते। अगर आप नदी की धार बनना चाहते हैं तो आपको दोनों तीरों को इग्नोर करना पड़ेगा या फिर अपने सपने को तोड़ना पड़ेगा। दीपिका, आपसे जानना चाहेंगे, आप संक्षेप में ये बताइए कि आप क्या कहेंगी उन लड़कियों को जो घुटती हैं अंदर अंदर, इच्छा भी होती है लेकिन वो डरती हैं? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि कभी भी गलत रास्ता ना चुने। अगर आपके लाइफ में लिखा है आपको एक्ट्रेस बनना, तो आप अपनी मेहनत जारी रखें। कहीं ना कहीं आपको ब्रेक मिलेगा। जैसे सलमान खान है, आमिर खान है, जितने भी लोग हैं ये जनरली नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, किसी मतलब के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि नया टैलेंट उभर कर आए और अपना टैलेंट दिखाए। और ये भी वक्त आ गया है एहसान भाई कि अब ऐसा कानून बने या फिर कोई ऐसा ग्रुप बने बॉलीवुड में ही कि जहां आप बेझिझक अपनी शिकायत कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कई बार राइटर का नाम चेंज हो जाता है, कई बार सिंगर गा के जाता है, बाद में उसकी आवाज़ बदल दी जाती है। तो कहीं ना कहीं से उसका जो कानून है वो तो है ही, लेकिन कास्टिंग काउच के मामले में और भी गंभीर होने की ज़रूरत है और पूरे बॉलीवुड को एक होना पड़ेगा। जिस तरह से आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा। क्या कहेंगे? बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। इसमें तो ऐसा है कि सबसे पहले एक बॉलीवुड और ये जो कास्टिंग काउच है इसमें विजिलेंस की कमेटी हो, जिसमें ये जो मॉडल्स होते हैं अपनी शिकायत को पेश करें अगर इनके साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो। बाकी तो मॉलेस्टिंग एंड दूसरे जो केसेस है वो तो पुलिस स्टेशन में हम दर्ज करा ही सकते हैं। और मैं सभी जो मॉडल्स है, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े। उनको ऐसी कोई चीज़ को अप्रोच भी करता है तो वो उस चीज़ को मना कर दे। बिल्कुल। और अगर ऐसी चीज़ सामने आती है, कोई ऐसा अप्रोच करता है तो वो इसको नज़रअंदाज ना करे, खुलना होगा, बोलना पड़ेगा या और उसकी शिकायत करे। अगर वो उसकी शिकायत नहीं करेगा तो कोई और जो इस चीज़ में फंस ना जाए। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी मेहनत से काम करें। ऐसा कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल शिकायत आपको शिकायत कर देगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल, इस बिल्कुल। चर्चा में शामिल हुए एहसान साहब और दीपिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है आज की तारीख में उड़ना है तो आपको आकाश का जो सफ़र है वो तय करना होगा और कास्टिंग काउच का जो दुश्मन है, कास्टिंग काउच का जो भूत है, उसको ठोकर मारनी होगी। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।